नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा हिंदी साहित्य व्याकरण के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। टॉप क्वेश्चन संपूर्ण हिंदी व्याकरण। इसमें आपको रस, छंद, अलंकार, संधि, समास, कारक, वचन, लिंग, सर्वनाम, संज्ञा ये सभी देखने को मिलेंगे। तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करिए एवं सब्सक्राइब कीजिए। तो देर न करते हुए चलते आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? ए लघुता, बी आलस, सी पर्वत, डी सजावट। तो भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पर्वत। पर्वत एक जातिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन, हमें किसी बूढ़े व्यक्ति के खालिस्तान का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। उचित भाववाचक संज्ञा से वाक्य पूर्ण कीजिए। ए बुढ़ापे, बी मोटापे, सी बूढ़ा, डी चाल चलन। तो हमें किसी बूढ़े व्यक्ति के बुढ़ापे का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। तो ए आंसर अपना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए शब्द के लिए उचित संज्ञा भेद का चयन कीजिए। इंसानियत जातिवाचक संज्ञा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि समूहवाचक संज्ञा है कि भाववाचक संज्ञा? तो इंसानियत का भाव होना चाहिए, तो ये सही हो जाएगा अपना डी भाववाचक संज्ञा। अगला, सुशील लड़की गा रही है, वाक्य में विशेष का चयन कीजिए। विशेष का मतलब होता है किसी चीज की विशेषता बताना। सुशील लड़की गा और रही है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा अपना बी वाला लड़की। तो लड़की की विशेषता बता रही है ना। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 5वां है, निम्न से में कौन शब्द सर्वनाम है? मोहन, आप, कमला, गुड़िया। तो इसमें सर्वनाम है आप। अगला प्रश्न 6 है, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अनपुरुष और निश्चयवाचक। तो देखिए इसमें डी जो आंसर है वो अपना सही हो जाएगा। डी एक अलग है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। निश्चयवाचक जो है वो अलग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निश्चयवाचक। अगला, नवग्रह कौन सा समास है? द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। तो नवग्रह कौन सा समास है? ए द्विगु समास। चलिए अगला, गजानन के समास का उदाहरण है। बहुब्रीहि समास का, बहुब्रीहि समास का, कर्मधारय का, तत्पुरुष का। गजानन, तो गजानन हो जाएगा अपना ए बहुब्रीहि समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। अगला, व्याप्त का संधि विच्छेद करें। तो व्याप्त का संधि विच्छेद क्या होगा? विधन आपत, विधन अप्त, भी प्लस आप, वी प्लस आप। तो इसका डी वाला आंसर सही हो जाएगा। बी प्लस आप बराबर व्याप्त। चलिए अगला 10वां क्वेश्चन है, पावक का संधि विच्छेद
कीजिए। पा धन आवक, पा धन अक, पो धन अक और पौ धन अक। तो पौ धन अक बराबर पाभक। तो डी आंसर अपना सही हो जाएगा। अगला 11वां क्वेश्चन है, दादी बच्चों को बुला रही है, रेखांकित कारक का नाम बताइए। यानी कि जो रेखा हो उसको कारक, कर्म कारक, कर्ता कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संप्रदान कारक। सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन है, गरीबियों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है। गरीबों को वस्त्र दो, इसमें कौन सा कारक है? करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक या कर्म कारक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्म कारक। अगला क्वेश्चन, 3 बेर खाती 100 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? उपमा, श्लेष, उत्प्रेक्षा, यमक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी यमक। 3 बेर खाती 3 बेर खाती। इसमें अगला क्वेश्चन, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज बेश का उजियारा, यह किस अलंकार का उचित उदाहरण है? मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज, यानी कि एक ही वर्ण की जब बार बार आवृत्ति हो तो वो होता है अपना अनुप्रास अलंकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अगला क्वेश्चन, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, इस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। पानी गए न उबरे मोती मानस चून, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्लेष अलंकार। अगला क्वेश्चन, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो दोहा के प्रथम चरण में 11, 12, 13, 14। तो दोहा के प्रथम चरण में होती है 13 मात्रा। तो सी आंसर अपना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुबर विमल जस जो दायक फलचार में छंद है। दोहा छंद, सोरठा छंद, रोला छंद, भरवे छंद। तो श्री गुरुचरण सरोज रज, तो ये है दोहा है। तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव होता है? आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव होता है? आस रस का, श्रृंगार रस का, अद्भुत रस का, करुण रस का। देखो, आस का स्थायी भाव होता है हंसी, श्रृंगार का स्थायी भाव होता है रति, अद्भुत का स्थायी भाव होता है आश्चर्य। तो सी आंसर अपना सही हो जाएगा अद्भुत। और करुण का शोक होता है। ये यदि सी वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा अद्भुत रस। अगला क्वेश्चन, रस एवं स्थायी भाव की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है जिसमें रस भी और उसका स्थायी भाव? तो भीवस, जुगुप्सा, शांत, शोक, हास, उत्साह, श्रृंगार, विस्मय। तो इसमें देखिए, श्रृंगार विस्मय, श्रृंगार का स्थायी भाव रति होता है, हास का हंसी होता है, शांत का निर्वेद होता है, भीवस का जुगुप्सा ही होता है। तो इसलिए अपना राइट आंसर हो जाएगा ए, भीवस जुगुप्सा। अगला क्वेश्चन, जब मैं था तब हरी नहीं, जब हरी है मैं नहीं, प्रेम गलियति सागरी जामे दो न समाई। इस पद में कौन सा रस है? श्रृंगार रस, शांत रस, करुण रस, वीर रस। जब मैं था हरी नहीं, तो जाहिर सी बात है इसमें बिल्कुल शांति से बात की जा रही है। तो ये हो जाएगा अपना बी आंसर सही, शांत रस। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी।
बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। इसी तरह हम अगली वीडियो में आपको और महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।